गहराइयों का रहस्य, इंसान और एक मछली की दोस्ती, अंडमान की सच्ची कहानी। कहते हैं समुद्र की गहराइयों में छिपे होते हैं हजारों रहस्य, और कभी कभी इन रहस्यों से एक ऐसा रिश्ता बन जाता है जो जिंदगी भर याद रहता है। आज हम आपको ले चलेंगे अंडमान के एक ऐसे कोने में जहां एक इंसान और एक विशाल मछली के बीच ऐसी दोस्ती हुई जिसने विज्ञान को भी हैरान कर दिया। स्थान अंडमान द्वीप, भारत। मुख्य पात्र राजीव मिश्रा, एक मरीन बायोलॉजिस्ट। ब्लू, एक विशाल ग्रुपर मछली। राजीव मिश्रा दिल्ली से आए थे, लेकिन समुद्र उनका सपना था। अंडमान में पोस्टिंग मिलने के बाद वो रोज सुबह स्कूबा डाइविंग के लिए समुद्र में उतरते। वहां उनका एक मिशन था, समुद्री जीवन का अध्ययन करना। एक सुबह जब राजीव लगभग 20 मीटर गहराई में गोता लगा रहे थे, तभी उन्हें एक विशाल ग्रुपर फिश दिखी। ग्रुपर आमतौर पर शर्मीली होती हैं, लेकिन ये मछली बिना डरे राजीव के पास आ गई। राजीव ने उसे हाथ बढ़ाकर नमस्ते कहा, और हैरानी की बात ये थी कि मछली वहीं रुकी रही। उन्होंने उसका नाम रखा ब्लू, उसके चमकदार नीले रंग की वजह से। राजीव ने हर दिन उसी जगह पर गोता लगाना शुरू किया और हर दिन ब्लू वहां आती। कुछ ही दिनों में दोनों के बीच एक अनोखा रिश्ता बन गया। ब्लू राजीव को पहचानने लगी थी। जब राजीव नीचे उतरते, ब्लू आकर चारों ओर तैरती, जैसे कोई पालतू कुत्ता अपने मालिक को देखकर खुश होता है। एक दिन समुद्र में हलचल थी। तेज लहरें, काले बादल और नीचे की दुनिया भी अजीब सी लग रही थी। राजीव ने देखा कि कई छोटी मछलियां गायब थीं। उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। ब्लू उस दिन नहीं आई, अगले दिन भी नहीं। राजीव परेशान हो गया। तीसरे दिन ब्लू लौटी, लेकिन इस बार वह घबराई हुई थी। उसने राजीव के चारों ओर चक्कर लगाए और बार बार एक चट्टान की ओर इशारा करती रही। राजीव ने ध्यान दिया कि उस चट्टान के पास समुद्र तल में हल्की हल्की दरारें पड़ चुकी हैं। ऐसा लगता था कि समुद्र के नीचे कोई ज्वालामुखी सक्रिय हो रहा है। राजीव ने ये जानकारी तुरंत मरीन रिसर्च सेंटर को दी। उन्होंने सैटेलाइट डेटा और सेंसर से पुष्टि की कि वाकई समुद्र के नीचे हलचल हो रही थी। एक छोटा अंडरवाटर वॉल्केनो, ज्वालामुखी, सक्रिय हो रहा था। अगर समय रहते कुछ नहीं किया जाता तो आसपास के द्वीपों को सुनामी का खतरा हो सकता था। राजीव ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताया कि उसे इस खतरे की पहली चेतावनी एक मछली ने दी थी। पहले तो सब हंसे, लेकिन बाद में जब टाइमिंग और लोकेशन का मिलान किया गया तो सब चौंक गए। ब्लू की हरकतें एक चेतावनी थीं। उसने राजीव को उस जगह की ओर इशारा किया था जहां से असली खतरा था। समय रहते चेतावनी जारी कर दी गई। समुद्र तट खाली कराए गए, नावें किनारे बुला ली गईं। कुछ ही दिनों में समुद्र के नीचे से हल्की हल्की गतिविधि महसूस हुई, लेकिन बड़ी आपदा टल गई। राजीव ने सबको बताया, अगर ब्लू नहीं होती तो शायद हम इतनी जल्दी खतरे को समझ नहीं पाते। आपदा के कुछ दिन बाद राजीव फिर से ब्लू से मिलने गया, लेकिन वो नहीं मिली। राजीव हर दिन गोता लगाता रहा। हफ्ते बीत गए, ब्लू गायब थी। शायद उसने अपना काम पूरा कर लिया था, या शायद वो जानती थी कि इंसानों को अब उसकी जरूरत नहीं रही। राजीव आज भी अंडमान में रहते हैं। उन्होंने ब्लू पर एक किताब भी लिखी, द डीप फ्रेंड। वे कहते हैं, हम इंसान खुद को सबसे समझदार समझते हैं, लेकिन समुद्र हमें हर दिन सिखाता है कि समझदारी का मतलब सिर्फ पढ़ाई नहीं होता। समझदारी वो है जो एक मछली ने दिखाई।